वास्को डा गामा की खोज ने इस प्रतिस्पर्धा को और अधिक उत्तेजित किया। यह एक ऐसा मोड़ था जिसने पूरे व्यापारिक परिदृश्य को बदल दिया। इस खोज से पहले भारतीय व्यापार के मार्ग केवल मुस्लिम शासकों के हाथों में थे, लेकिन वास्को डा गामा के आगमन ने यूरोप और भारत के बीच सीधा व्यापार संभव बना दिया। भारत की खोज के पीछे बड़ा कारण यह था कि यूरोपीय देशों ने समुद्री मार्गों की खोज करने में रुचि दिखाई। यह प्रयास भारतीय सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का कारण बना। यह थी एक नई दुनिया का आगाज, जहां भारतीय मसाले और वस्त्रों की मांग बढ़ी। वास्को दा गामा के पिता ने उन्हें समुद्र यात्रा का अनुभव दिलाया, जिसने उन्हें समुद्री यात्रा की कला सिखाई। यह अनुभव उनके भविष्य के अभियानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। यह साबित करता है कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। किंग हेनरी ने कई समुद्री अभियानों को वित्तीय सहायता देकर अन्वेषण को बढ़ावा दिया। यही सहायता वास्को दा गामा की यात्रा के लिए भी एक उत्प्रेरक बनी। यह दिखाता है कि सामूहिक प्रयासों से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। 1497 में वास्को दा गामा ने लिस्बन से अपने 4 जहाजों के साथ यात्रा प्रारंभ की। उनका नेतृत्व और साहस समुद्री इतिहास में अमिट छाप छोड़ गए। यह उन सभी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। द गामा की यात्रा के दौरान मौसम की स्थिति कठिनाईपूर्ण थी, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया और आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प किया। यह हमें यह सिखाता है कि चुनौतियों का सामना करते हुए हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जब द गामा ने स्थानीय मुसलमानों के साथ संपर्क स्थापित किया, तब उन्हें सहयोग प्राप्त हुआ, जो उनकी यात्रा के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। यह सिखाता है कि सहयोग से हम कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। 1498 में द गामा ने मोम्बासा में प्रवेश किया, जहां उन्होंने भारतीय तटों की ओर बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा की। यात्रा में ज्ञान और जानकारी का महत्व समझना आवश्यक है। यह हमें आगे बढ़ने के लिए सही दिशा दिखाता है। उनकी यात्रा के दौरान 170 साथियों में से 116 साथी रास्ते में मर गए। यह यात्रा की कठिनाई और संघर्ष को दर्शाता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए समर्पण और बलिदान की आवश्यकता होती है। गामा की दूसरी यात्रा 1502 में हुई, जब उन्होंने भारतीय मसालों और रेशमी वस्त्रों का व्यापार किया। इस यात्रा से उन्हें व्यापार के खर्च की तुलना में 4 गुना अधिक लाभ हुआ। यहाँ पर सफलता का एक और उदाहरण है, जो हमें मेहनत करने की प्रेरणा देता है। वास्को द गामा की यात्रा ने भारतीय समुद्री व्यापार में एक नया अध्याय खोला। इससे कई यूरोपीय देशों ने भारत की ओर रुख किया। यह दर्शाता है कि एक महान कार्य को करने से अन्य लोगों के लिए भी रास्ते खुल सकते हैं।